अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन व मासूमीन व मज़लूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुन्नतल्लाहि लती क़द ख़लत मिन क़ब्ल व लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम सामईन किराम, ज़राने मज़लूम ज़राने जनाब सैयदत निसाए फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की ये मजलिस सिलसिले शहादत सैयदत निसाए मुनाक़िद की जा रही है। उस उन्वान से गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा और आपकी खिदमत आलिया में चंद मालूमात उसी सिलसिले से टूटे फूटे अल्फाजों में कहानियों के साथ आपकी खिदमत आलिया में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। एक अरसे के बाद फिर इस मिंबर पर आने का शरफ हासिल हुआ। तकरीबन 10 साल से या 12 साल से पहले इस मिंबर पर पूरा शरफ पढ़ने का शरफ हासिल हुआ था और आज फिर हाजिर हुआ। परवरदिगार आलम का इरशाद गिरामी कुरान मजीद में सुन्नतल्लाहि लती क़द ख़लत मिन क़ब्ल, आयत को सुनिएगा, उसका तर्जुमा सुनिएगा और इंशाअल्लाह मैसेज आप तक पहुँच जाएगा। इरशाद हो रहा है कि परवरदिगार आलम की सुन्नत अल्लाहि लती, अल्लाह की सुन्नत क़द ख़लत मिन क़ब्ल, जैसे पहले। जुमला बदल दूँ, अल्लाह का कानून जैसे पहले था, वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, वो कानून कभी भी अल्लाह का बदल ही नहीं सकता। देखिए जो बात मैं इंशाअल्लाह पहुंचाने की कोशिश करूँगा। देखिए मफ़हूम आयत का यह है कि अल्लाह ने जो कानून बना दिया है वो कानून बदलता नहीं है। जो अल्लाह कानून बना चुका है वो नहीं बदलता। हमारी गुफ्तगू का उन्वान कुरान मजीद के ज़ैल में चलेगा और आयत जो मैंने आपको आज बड़े सवालात हैं जिस शहज़ादी की मजलिस मुनाक़िद करने के लिए आप मौजूद हुए हैं। मुसलमानों में 2 तरीक़े के लोग हैं। एक वो हैं जो ये कहते हैं कि रसूल की 4 बेटियां थीं और कुछ लोग ये कहते हैं कि रसूल की 1 ही बेटी थी। मैं इस इख्तिलाफ पे जाता ही नहीं हूँ। मैं बात अलग अंदाज में करता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता कि 4 बेटियां नहीं थीं, जब मैं ये भी नहीं कहता बेटी 1 ही थी। मुसलमानों की बात कबूल कर ली जाए कि बेटियां 4 नहीं 40 थीं, मगर 1 ही थी जो जिक्र के लायक है। मेरा पहला जुमला बता रहा है कि आप बिल्कुल सुनने के मूड में हैं और मुझे तरीके से इंशाअल्लाह सुनाने की कोशिश करूँगा। यानी मैं कहता हूँ कि 40 बेटियां मानिए, मगर जिक्र के लायक जो बेटी थी वो 1 ही थी। बेशक बेशक। अगर दूसरी कोई बेटी होती तो उसकी विलादत तो मनाई जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि और बेटियां होंगी, हम इख्तलाफ पर नहीं जाते, मगर 1 ही बेटी थी जो इस लायक थी कि जिसका जिक्र किया जाए। बेशक। देखिए अब मैं दूसरे अंदाज में आप तक बात पहुंचा दूं। मुसलमानों तक अहले बैत का जिक्र 2 तरीके से पहुंचा। यही कह दूं कि इस्लाम की हिस्ट्री 2 तरीके से पहुंची, इस्लाम का मैसेज 2 तरीके से पहुंचा। एक है रिवायत और एक है आयत। एक है रिवायत और एक है आयत। अच्छा, रिवायत के बारे में मैं और आप ये कह सकते हैं कि साहब ज़ईफ है, ये बयान करने वाला सच्चा नहीं है। लेकिन आयत के बारे में अगर कोई शक भी करेगा और ये कहेगा कि साहब बयान करने वाला नाउज़ुबिल्लाह सच्चा नहीं है, तो वो मुसलमान नहीं रह जाएगा। तो एक पैगाम पहुंचा रिवायत के जरिए से और एक पैगाम पहुंचा आयत के जरिए से।
एक दो मिसालें पेश कर दूं ताकि मेरा मौजू आपके सामने आ सके। रिवायत और आयत में फर्क क्या है? रिवायत क्या कहती है और आयत क्या कहती है? रिवायत नाउज़ुबिल्लाह, देखिए मैं टोटल रिवायत ले रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ अहले तशय्युह की रिवायत को ले रहा हूँ या अहले सुन्नत की रिवायत को। मैं इख्तिलाफात को बिल्कुल दूर करके वो आयतें उठाकर आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुसलमानों के दरमियान का इख्तिलाफ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक है रिवायत, एक है आयत। रिवायत कहती है नाउज़ुबिल्लाह खाकम बदहन, खाकम बदहन, खाकम बदहन। रिवायत ये कहती है कि जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, ये रिवायत कहती है। और आयत ये कहती है कि हम किसी मुशरिक को अपने घर की जिम्मेदारी नहीं दिया करते। लेकिन मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, आयत अगर पढ़ने का वक्त लग जाएगा, वक्त नहीं है। रिवायत ये कहती है कि नाउज़ुबिल्लाह खाकम बदहन, जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। आयत ये कहती है कि हम मुशरिक को जिम्मेदारी ही नहीं देते अपने घर की। हमारे घर को जो बनाने वाला होगा वो मासूम होगा, जिसका नाम जनाब इब्राहिम, जनाब इस्माइल और आप लगाते हैं अलैहिस्सलाम। तो जब बनाने वाला अलैहिस्सलाम होगा तो पैदा होने वाला रज़ी अल्लाह कैसे हो सकता है? जब बनाने वाला अलैहिस्सलाम है तो पैदा होने वाला रज़ी अल्लाह ने अलैहिस्सलाम होगा। तो कुरान यानी रिवायत ये कहती है नाउज़ुबिल्लाह खाकम बदहन जनाब अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन आयत ये कहती है कि हम किसी मुशरिक को, किसी गैर कलमा पढ़ने वाले को अपने घर की जिम्मेदारी देते ही नहीं है। रिवायत अब जैसे करबला आप सुनते हैं, लेकिन करबला क्या है? करबला दो तरीके से पहुंची हम तक, एक पहुंची रिवायत के जरिए से, एक पहुंची आयत के जरिए से। रिवायत देखिए, जो जुमला मैं कहना चाह रहा हूँ गौर से सुनिएगा। रिवायत ये कहती है कि एक सहाबी के बेटे ने एक सहाबी के बेटे से बैत मांगी, नहीं पहुंची बात। एक सहाबी के बेटे ने एक सहाबी के बेटे से बैत मांगी, जो मांग रहा था वो भी सहाबी का बेटा। मुसलमानों ने कहा कि अली भी सहाबी थे, लिहाजा सहाबी के बेटे ने सहाबी के बेटे से बैत मांगी। ये कहती है रिवायत, लेकिन आयत कहती है अब ना आना वो अब ना आकुम, ये सहाबी के बेटे नहीं है, मोहम्मद के बेटे। तो एक है रिवायत और एक है आयत। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमने रिवायत से लिया, हम कहते हैं मत कहो कि रिवायत से लिया, कहो कि कुरान से लें, इसलिए क्योंकि मुसलमान कहता है हस्बुना किताब अल्लाह, हमें तो किताब ही काफी है। तो लिहाजा आज जितनी बात किए जाए वो कुरान के जरिए से की जाए। रिवायत को तो कह सकता है कि ज़ईफ है, मगर आयत को नहीं कह सकता कि ज़ईफ है। रिवायत क्या कहती है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर नाउज़ुबिल्लाह कुछ झूठ बोले। आयत ये कहती है कि इब्राहीम जैसा सच्चा है ही नहीं कोई। मुसलमान समझे तो सही कुरान क्या कह रहा है, रिवायत क्या कह रहे हैं। रिवायत के दरमियान अगर जाओगे और कुरान समझ में नहीं आएगा तो आज के जमाने में जो लोग ये कह रहे हैं कि अब जनाब फातिमा ज़हरा का हक था भी या नहीं जो मांगने गई थी, तो रिवायत से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, आयत से देखोगे तो समझ में आएगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक है, एक सवाल है मोहम्मद वाले एक है रिवायत और एक है आयत।
लोग जो है अहले बैत को जब रिवायत की नजर से देखते हैं तो समझ में नहीं आ सकता। शहजादी का यानी हक था भी या नहीं था, उन्होंने तलब क्यों किया, उन्होंने क्यों पूछा, उन्होंने क्यों मांगा। रिवायत ये कहती है कि शहजादी को मासूम न मानो। आयत ये कहती है कि इन जैसी मासूमा कोई नहीं। आयत क्या कहती है? इन जैसे मासूमा कोई नहीं। रिवायत ये कहती है कि साथ जनाब मरियम जो है वो जनाब फातिमा ज़हरा के बराबर हैं। आयत ये कहती है कि मरियम कनीजों में है। भाई शहजादी फातिमा ज़हरा की अजमत क्या है? क्या अगर आप बतलाए कि दोनों में फर्क क्या है, तो हमने जो पढ़ा तो बस इतना ही पढ़ा कि कुरान ने ये बयान किया कि देखिए, कुरान ये कहता है कि जब जनाब मरियम को जनाब जकरिया कमरे में बंद करके गए और वापस आए तो क्या देखा? कुछ खाना सामने है। पूछा ये कहां से आया? कहा खुदा के यहाँ से। आप समझे मरियम कौन है जिसके लिए खाना वहां से आए? उसे मरियम कहते हैं। जिसके लिए खाना वहां से आए उसे मरियम कहते हैं, और जिसके खाना जाने पर सूरह ज़हरा आ जाए उसे Yeah.